फरवरी का इलेक्शन चोरी कर लिया, फिर उसके बाद पीसफुल प्रोटेस्टर पे पाकिस्तान के अंदर ज़िंदगी जो है वो अजाब कर दी गई। उसके बाद ये जो 26 नवंबर का वाक़या हुआ है, ज़ाहिर बात है ये तो उसको तारीख़ कभी भी नहीं भूलेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक पीसफुल प्रोटेस्ट के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि हमारी एक पॉलिटिकल जमात है। पार्लियामेंट का हर फोरम, स्टैंडिंग कमेटी का हर फोरम और पाकिस्तान का हर फोरम हम इस्तेमाल करते हैं। आपके सामने हम मौजूद रहते हैं, मुल्क से हम नहीं जाते, हम मुल्क से बाहर नहीं भागते, हम यही मुल्क में रहकर चाहे जो भी नाइंसाफ़ी है, जबर हमारे ख़िलाफ़ हो रहा हम उसका मुकाबला करते हैं। अभी जो 26 नवंबर का वाक़या हुआ है, देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शहीदों के सफ़ में शामिल हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गम में, तकलीफ़ में, आजमाइश में है। मेरी अडियाला जेल में खान साहब से मुलाकात हुई थी, क्योंकि मेरा और खान साहब का इकट्ठे जेल ट्रायल चल रहा था। वहाँ मेरे सामने खान साहब ने, हमने उनको सारे हालात बताए, क्योंकि उनको पता नहीं था, उनको तो आइसोलेट किया हुआ है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है, उनके तमाम जो कैदियों के भी हकूक़ है वो भी उनसे छीन लिए गए। तो हमने ख़ुद उनको बताया कि जज सईद साहब के साथ या मौलाना फजल रहमान साहब के साथ या और पॉलिटिकल पार्टी क्या क्या स्टेटमेंट्स देती हैं, और वो हमारे बहुत सारे मौक़िफ़ की तायीद करती हैं। तब खान साहब ने, उमर अयूब भी मेरे साथ थे, उमर अयूब साहब को कहा कि आप साहबजादा हामिद रज़ा, अली अमीन गंडापुर, असद कैसर साहब और सलमान अकरम राजा साहब, इनका मैं पॉलिटिकल कमेटी बना रहा हूँ डायलॉग के लिए। तो मेरे सामने हमने कहा कि खान साहब हम हर एक से डायलॉग कर सकते हैं। खान साहब ने कहा हाँ। फिर हमने ये कहा खान साहब कि जब कभी बहुत मुश्किल वक्त आता है, जब हमें बहुत मुश्किल डिसीजन लेना होता है, तो आपसे हमें मिलने नहीं दिया जाता, और हमें उस वक्त फिर नहीं, बिल्कुल हम स्टक हो जाते हैं कि हमने क्या डिसीजन करना है। तो खान साहब ने लफ्ज़ ऐसे थे कि उमर, ये सियासी कमेटी में और सियासी मुज़ाकरात में और डिसीजन लेने में तुम्हें इख्तियार है, कॉन्सेंट करो अपने पार्लियामेंटेरियन के साथ, कॉन्सेंट करो अपने पॉलिटिकल या कोर कमेटी सब के साथ, अली अमीन के साथ, तुम सारे जो डिसीजन करो वो फाइनल होगा। उमर अयूब को मैंडेट दिया पूरा, उमर अयूब को मैंडेट दे दिया और इस पूरी पॉलिटिकल कमेटी को। फिर ये पॉलिटिकल कमेटी हम यहाँ पे पार्लियामेंट्री पार्टी के अंदर लेकर आए, हमने सबको बताया। अब हमारी एक और भी है, किसी दिन हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सबके ऊपर तो 24 नवंबर के इतने इस वक्त जो हैं वो 16-16, 18-18 इतने हमारे ऊपर FIR है कि हर कोई किसी न किसी शहर में अपनी वो करवा रहा है, ज़मानत करवा रहा है। मैं ख़ुद इस वक्त जो है हाई कोर्ट से 3 हफ्ते की ज़मानत के ऊपर खड़ी हूँ। तो हमने, हमारी अब ये कोशिश है कि हम सेनेटर्स का, अपने सेनेटर्स का और अपनी पार्लियामेंटेरियंस का एक मुश्तरका इजलास बुलाएं कहीं पर, हम इस पॉलिटिकल कमेटी के साथ पूरी बात करें, अपनी तमाम सिफारिशात हम उनको पेश करें और उनको बताएं कि चूँकि खान साहब ने अब आपके ऊपर ट्रस्ट किया है, अब आपने ही रास्ता निकालना है, अब आपने ही हमें ये स्पेस देनी है कि हम पॉलिटिकल कारकुन हैं। देखें, जिस पार्टी में शहादतें हो जाएं, यकीन करें ये हमारी हिम्मत है कि हम आपके सामने खड़े होते हैं, वरना इतनी मुश्किल है, इतनी अजाब है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की, लीडरान की ज़िंदगी। हम फैमिलीज से नहीं मिल पाते, हम अपने डेरों पे नहीं जा सकते हैं, हम अपने घरों को नहीं जा सकते, बीमारी के लिए भी हम यानी डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, इतना आजमाइश है। और फिर जो ये हमारे 12 लोग शहीद हुए हैं, आप मुझे खुद बता दें, उनके वालिदैन से मिलना, उनके घरों से मिलना, जब आप उनके घर के ऊपर भी जाएँ ना, तो यकीन करें वहाँ पे भी खौफ और हरास होता है। वहाँ लोग खड़े होते हैं कि आपने इनके पास नहीं जाना, रोकते हैं, उस फैमिली को एक तरीके से टॉर्चर किया जाता है। तो हम ये समझते हैं कि इन सब का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, खान साहब ने बहुत बड़ी पॉलिटिकल विजडम जो है वो दिखाई है। अब ये हुकूमत के पास है, अब ये हुकूमत ने फैसला करना है कि अब ये क्या चाहते हैं, लाठी गोली की सरकार उन्होंने आगे लेकर जानी है या उन्होंने आवाम के फैसलों को एक्सेप्ट करना है। लेकिन अभी तक तो टोटल डिनायल में है कि कोई शहीद ही नहीं हुआ, तो फिर ये मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ेगा आपकी सियासी बसीरत? बहुत देखिए मेरी बात सुने, ये शराइत तो है नहीं डायलॉग के लिए, ये हमारे टेबल पे एजेंडा है, जो कि हम इससे आंखें नहीं, हम इससे पीछे स्टेप डाउन नहीं हो सकते। गैर मशरूत होंगे आपकी तरफ से या नहीं, दो एजेंडा है? नहीं देखिए, मैं जब हम टेबल पे बैठेंगे तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है कि हमारे 12 लोग शहीद नहीं हुए हैं? क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारे लोग जेलों में नहीं? हमारे तो सारे लोग जेलों के अंदर है, 1.5 साल से जमाते नहीं, तो हम ये बात रखेंगे। फिर हमारा 8 फरवरी का आप सबका इलेक्शन जो है वो चोरी हुआ है, इससे आगे हम इसके ऊपर तो बात होगी। तो ये टेबल के ऊपर बात जो है, ये एक मुसलमा हकीकतें हैं जो कि डिस्कस होनी है। जहाँ तक आपने हुकूमत की बात की है, देखें हुकूमत बार बार ये कहती थी ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमसे मुज़ाकरात नहीं करती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मुज़ाकरात भी करी है, कमेटी भी कायम कर दी और जिसके पास मैंडेट भी है। अब ये आंखें न चुराएं हुकूमत। कल भी कहा है कि
PMLN तस्बीह पढ़ रही थी 9 मई की, अब उन्होंने एक और तस्बीह पढ़नी शुरू कर दी जनरल हमीद फैज़ रिटायर्ड की। असल बात ये है कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बदला लेना है, जो मर्जी बात कर ले, लेकिन हकीकत यही है कि जनरल हमीद फैज़ जो रिटायर्ड है, उनका ये मामला बिल्कुल आर्मी का अपना एक अंदरूनी मामला है। वो किसी का कोर्ट मार्शल करे, वो किसी की इंक्वायरी करे, किसी का मिलिट्री ट्रायल करे, उसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है, ना हम इससे इफेक्ट होते हैं। मैडम बड़ा सवाल ये भी है कि इसकी टाइमिंग जो है ना वो बड़ी अहमियत रखती है जनरल फैज़ के ट्रायल की। एक तरफ इमरान खान पर भी मिलिट्री केसेस बनाने की कोशिश की जा रही है और जनरल फैज़ हमीद ये पहला केस है जो आर्मी ने जो है ना वो खुद डील कर रही है, उसका ट्रायल हो रहा है, तो टाइमिंग बड़ी अहम है। तो इससे आपको लगता नहीं कोई इमरान खान को भी कोई खदशा है? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्कर, कारकुनान, ख़वातीन और मेरे लीडर खान साहब और उनकी फैमिली, आपका क्या ख्याल है हम किसी वो फूलों के उसमें रह रहे हैं? कोई किसी ने हमारी राह में फूल भी चाहिए हुए हैं? आपके ख्याल में पाकिस्तान का सबसे बड़ा पॉलिटिकल लीडर जिसकी सबसे बड़ी सियासी जमात है, इतने हॉस्टाइल सिचुएशन के बाद भी खान साहब ने 3 करोड़ से ज़्यादा वोट लिया 8 फरवरी को, तो उस शख्स को आपने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है, जिनको डेथ पेनल्टी है उनको भी आप 12 घंटे बाहर वॉक करने देते हैं, लेकिन खान साहब को आप सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से बाहर नहीं निकालते, आइसोलेट किया हुआ है, अखबार बंद किया हुआ है, टीवी बंद किया हुआ है, फैमिली से मिलने नहीं देते, बच्चों से बात नहीं करने देते, अपने कारकुनान से मिलने नहीं देते, टीवी पर उसकी तस्वीर नहीं आने देते। तो खान साहब के ऊपर कौन सी आसानी है? खान साहब के ऊपर तो पहले ही बहुत मुश्किल है। तो अगर PMLN इसको ज़बरदस्ती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ फिक्स भी करना चाहती है ना, दे आर लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। मैं उसकी वजह आपको बताती हूँ। खान साहब इंतहाई बहादुर, जिदार और हौसले वाले शख्स हैं। जब हमारा किसी चीज़ से कोई ताल्लुक है नहीं तो हम हर चीज़ में सुरखरू होकर निकलते हैं। आखिरी सवाल बताइएगा, सिविल नाफरमानी तहरीक जो है वो कामयाब होगी या नहीं? पहले आप कहती थी कि पहले आप तहरीक इंसाफ कहती थी, बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ कहते थे कि हुकूमत के पास मैंडेट नहीं, मैं इनसे बात नहीं करूँगा, और यकदम क्या हुआ तहरीक इंसाफ को? क्या कोई इशारा मिल गया है कि आप मुज़ाकरात करें पॉलिटिकल पार्टी से? देखिए, अब इनके पास मैंडेट है, आपने तस्लीम कर लिया है, 3 दफ़ा फॉर्म 45 इनके पास आ गए हैं। 3 दफ़ा में ना, जब 3 दफ़ा में आप किसी कोर्ट के अंदर जाते हैं ना तो आपकी ज़मानत पक्की हो जाती है। ये वाहिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो 1.5 साल से ज़मानत जिसकी नहीं होती है बेगुनाह केसेस के अंदर, जो कि गलत केसेस हैं, तब भी आप कहते हैं कि कोई इशारा है अगर किसी की गलती से कोई ज़मानत हो जाती है। तो इसलिए इशारों कनायों से बात नहीं होगी। फैक्ट्स एंड फिगर्स है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म और जबर हो रहा है और हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है, फिर भी हम मुल्क से नहीं भागे। जहाँ तक आपने फॉर्म 47 की बात की, फॉर्म 45 की बात की है, हकीकत ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान के नाम पे पाकिस्तान में 8 फरवरी को वोट लिया है। अब जहाँ तक हुकूमत की बात है, आप सब हुकूमत सब ये कहते थे ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डायलॉग नहीं करती। अब इसमें फैन बट्स नहीं, हम डायलॉग कर रहे हैं, हुकूमत मैच्योरिटी का मुजाहरा करे और डायलॉग करे। मैडम ऐसा तो नहीं है कि जो मुजालिम आपने बताए हैं परेशानियां और डी चौक की नाकामी है, उसके बाद अब आपके पास ऑप्शन मुज़ाकरात। एक सेकंड, डी चौक की क्या नाकामी है? आज फयाज भाई आ गया।